बिहार झारखंड के अग्रणी संस्थान एमईटी यूनिवर्सिटी पटना और रांची के साथ, जिसका उद्देश्य है प्रतिभाओं को तराशना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए बिहार की खबरों से शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की बड़ी खबर इस वक्त गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी हुई मिल रही है। बताया जा रहा है सिटी सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब एसआईटी की टीम मामले की जांच करेगी, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब जांच करेगी। कल देर रात हुई थी खेमका की हत्या। मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस की जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। कुछ तस्वीरें भी आई है। तो हत्या के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी। तो सिटी सेंट्रल एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी अब मामले की जांच करेगी। पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की कल देर रात हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है गोपाल खेमका देर रात एक क्लब से लौट रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की जानकारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिससे परिवार वालों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। तो वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 6 साल पहले वैशाली के इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री के पास गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। गोपाल खेमका का जीके कॉटन नाम से हाजीपुर के इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री है। एग्जीबिशन रोड में एक पेट्रोल पंप और राजेंद्र नगर में मगध हॉस्पिटल है। अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो उद्योगपति खेमका की हत्या कर दी गई है। गोपाल खेमका की एक जिंदा कारतूस और खोखा पुलिस ने बरामद किया है। तो इसी कार से उतरते वक्त गोली मारी गई। हम आपको वो कार भी दिखा रहे हैं इस वक्त। यही वो कार है जिससे गोपाल खेमका उतर रहे थे अपार्टमेंट के गेट के पास, लेकिन अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी सिर में। होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमराज वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया। एसपी साहब आई, वो आई हैं करीब 2:30 बजे, पूछ रही है क्या हुआ, कैसे हुआ, जबकि ये पुलिस का सवाल है। और बाकी लोगों को मालूम हो गया, मीडिया को मालूम हो गया, वो फ्लैश कर रहे हैं। और पुलिस को पता ही नहीं, वो आके पूछती है कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन डीएम का ऑर्डर का जिस तरह से अवहेलना हुआ है, ये प्रशासनिक कार्रवाई का कमजोरी है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे आपको। डीएम से शहर का मालिक होता है ना। क्या आप लोगों का क्या विचार है? मालिक है जी बिल्कुल। मालिक होकर भी मालिक का अवहेलना करना, और पुलिस प्रशासन पंगु की तरह घूम रहा है।
घटना स्थल तो कितना बजे का स्पॉट है मालूम है? 11:15 का। आप पहुंचे हैं 2 यहाँ पे। तो जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, गोपाल खेमका की हत्या की गई है, इस हत्याकांड के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर पटना पुलिस के सुरक्षा इंतजाम कैसे, कहां था सुरक्षा इंतजाम? बड़े कारोबारी की हत्या हो गई, पुलिस कहां थी? वीआईपी इलाके का ये हाल है तो और जगहों का हाल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। लोग कह रहे हैं जब वीआईपी इलाके में उद्योगपति को इस तरह से मार दिया जा रहा है तो आम लोगों का क्या होगा? हत्या के बाद भी कहां थी पुलिस? देर से पहुंची पुलिस और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बेटे की पहले हत्या हुई थी तो गोपाल खेमका की सुरक्षा कैसी थी? क्या उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी? हत्या की बड़ी वारदात के बाद भी पटना पुलिस सुस्त क्यों है? पटना पुलिस का रात्रि गश्त कहां था? गश्त के नाम पर क्या सिर्फ खाना पूर्ति होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पटना में सुरक्षा का ये हाल है तो बाकी जगहों का हाल क्या होगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा लाइव जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश, जिस तरह से उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की गई है, वीआईपी इलाका, उद्योगपति और खासकर इनके बेटे की पहले ही हत्या की जा चुकी थी और उसके बाद भी अपराधियों ने जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए राहुल, बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाना अंतर्गत ये राम गुलाम चौक है, उसी के पास जो है ये अपार्टमेंट है जिसमें पूरे परिवार के साथ गोपाल खेमका इसी के 6th फ्लोर पे रहते थे, जिनकी कल शुक्रवार की देर रात अपराधियों के द्वारा जो है गोली मार हत्या कर दी गई है। दरअसल जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, एक अपराधी था जो स्कूटी पर सवार था और वह बाकीपुर क्लब से ही उनका रेकी कर रहा था और वह अपने घर के लिए लौट रहे थे। तभी जब वह अपने अपार्टमेंट के नीचे गेट पर पहुंचे, ठीक गेट पर गाड़ी रुकते ही अपराधी जो हैं गाड़ी के पास पहुंचे और उनके सर में गोली मार उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद जो है उन्हें आनंद फानन में कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। इस घटना के बाद जो है घटना के 1.5 घंटे के बाद जो है पुलिस यहां घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी थी। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है और इस एफएसएल की टीम भी जो है जांच के लिए पहुंची। फिलहाल इस घटना में एक एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जो इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटना को कारित कर फरार जो अपराधी हुआ है उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल अभी जो है इस घटना से पूरे इलाके में जो है और बिल्कुल खास करके इलाके में सनसनी होगी। अब पुलिस जांच में जुटी है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल तमाम बने हुए हैं। पहली बात तो रात्रि गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस देर से क्यों पहुंची। देखिए, जहाँ तक कि पुलिस की जो कार्यशैली पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो उनको सूचना जो मिली है कि 11:38 में ये गोली मारी गई है। जो कारोबारी गोपाल खेमका थे उनको गोली 11:38 में मारी गई है और सूचना उनको पुलिस को 11:15 बजे के करीब जो है मिली, जिसके बाद वह यहाँ पर पहुँचे। हालांकि परिजनों का दावा है कि पुलिस जो है 1.5 घंटे के देरी से पहुंची, जिसके कारण परिजनों में काफ़ी आक्रोश भी था। लेकिन पुलिस जब यहाँ पहुंची तो पूरे जगह पर जहाँ पर ये क्राइम सीन हुआ था वहाँ से पुलिस ने एक खोखा और एक जिंदा गोली बरामद किया। फिलहाल इस घटना से प्रकाश एक सवाल और है, चूंकि इनके बेटे की भी पहले हत्या कर दी गई थी, तो क्या इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी? क्या इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी? चूंकि पहले ही बेटे की हत्या कर दी गई थी, तो परिवार वाले क्या बता रहे हैं? क्या इन्हें भी किसी तरह की धमकी मिली थी? क्या मामला है? देखिए, जैसे कि 6 साल पूर्व जो है वैशाली के कमर्शियल ये जगह पर जो है उनकी बेटी की सुबह में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद इनकी भी इनको सुरक्षा भी मुहैया कराया गया था। लेकिन कल जो बीते शुक्रवार के दिन की जो घटना बताई जा रही है, ये अकेले ही बाकीपुर क्लब से अपने घर के लिए आ रहे थे। उसी दरमियान जो जानकारियाँ जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि अपराधी जो है इनकी रेकी करते हुए इनके घर के अपार्टमेंट के गेट तक पहुँचा और उसके बाद इनके सिर में एक गोली मारी, जिसके कारण वो गाड़ी के सीट पर ही बैठे रह गए और आनंद फानन में इनके परिजनों के द्वारा जो है
उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ की डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस पूरी मामले की जांच में अब तक की जो जानकारियाँ जो निकल के आई है, ये चीज़ें सामने आई है। जी राहुल। यानी कि प्रकाश, सीधे सिर में गोली मारी गई है, हत्या का प्लान था और जिस तरह से गोली मारी गई, लग रहा है प्रोफेशनल शूटर्स के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया है। जी, ये साफ तौर से दिख सकता है कि जो जिस तरीके से जो सर में गोली मारी गई है, साफ था कि अपराधी जो है इनको मौत के घाट ही उतारने आए थे। डायरेक्ट जो है इनके सर में, ब्रेन में जो है गोली मारी। ठीक है प्रकाश, पुलिस ने SIT का गठन कर दिया, सिटी सेंट्रल SP ने पुलिस मामले की जांच करी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस हत्याकांड के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। महागुंडा राज है, नीतीश जी का मेमोरी फेल हो चुका है, नीतीश जी के अपने प्रशासन है नहीं, एक विशेष वर्ग को इन्होंने पूरे प्रशासन में भर के रख दिया है। प्रशासन को तो एक्टिव होना चाहिए। तो ये 1.5-2 घंटे के बाद प्रशासन अगर आएगी तो सुरक्षा कहाँ है, ये बताइए। कितनी बड़ी सुरक्षा है ये बता सकते हैं। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सरकार को चाहिए कि बस चेकिंग लगाए रोड पर। प्रशासन को बस पैसा कमाने से मतलब रह गई है कि 6 करोड़ रुपया 60 करोड़ रुपया 2 महीना में आ जाए, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। प्रशासन ही यहाँ आसपास भी खड़ा हुआ है, बगल में डीएम ऑफिस है, DM ऑफिस, SP ऑफिस, सारा चीज है, सब चीज यहीं पे है। ये सब लेकर के इधर 1-8 महीने में तो बिहार में काफी घटनाएं हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ों को गंभीरता रूप से देखा जाए। बार बार हर बार ये सब चीज़ें हर जगह हो रही है, तो आदमी और पुलिस किसी और चीज़ पे ध्यान है। पुलिस को बड़ी चीज़ पे ध्यान नहीं है ना। तो इस हत्याकांड के बाद सियासत भी तेज हो गई है, कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनाते हैं। क्या आप उस बच्चे को जवाब दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए, हमें तो समझ में नहीं आता भाई कि 1/2 किलोमीटर के रेडियस में पूरी सरकार और गांधी मैदान के बगल में इस बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी, भाई भगवान बचाए, तब तक ये अपराधी माफिया और जमीन, शराब और ड्रग्स माफिया और बालू माफिया इस बिहार को चलाएगा। सरकार मस्त, विपक्ष मस्त। पटना राजधानी में देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका की मौत ने पूरे राजधानी को हिलाकर के रख दिया। बिहार में जो गुंडा राज है, अपराधी बेलगाम हैं। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका जी के पुत्र की भी हत्या अपराधियों ने किया था। कितना बार ट्रांसफर करोगे पटना के सीनियर SP का? मैं जानना चाहता हूं शासन में बैठे लोगों से। गुंडा राज का भय आम आदमी के चेहरे पर साफ देखा जाता है। हर 1 किलोमीटर पर मातम का माहौल है। गोपाल खेमका जी पटना के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। उनकी निर्मम तरीके से अपराधी ने हत्या कर दी। यह घटना को नकारा नहीं जा सकता है। DGP पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी SP सेंट्रल के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और जो हम लोगों को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। गोपाल खेमका जी बहुत ही प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यापारी भी थे और व्यक्तित्व विथा व्यक्ति थे। उनकी हत्या हो जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और अति व्यस्त इलाका रहा है। ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, गांधी मैदान के समीप का इलाका। वहाँ हत्या हो जाए निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है। भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना हो जाती है और 1.5 से 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस के कार्य क्षमता पर भी एक सवाल उठता है और चिंता का विषय है। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और जिस प्रकार से गोपाल खेमका जी के बेटा की पहले हत्या हुई, फिर रात
गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार में गुंडा राज का महातांडव चल रहा है। बताइए, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये कौन सा राज है? जहां हत्या हुई गोपाल खेमका जी का, उसके जस्ट ऑपोजिट में सीनियर एसपी साहब का कार्यालय, 50 मीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का घर, बाएं तरफ मौर्या होटल, गांधी मैदान, वीवीआईपी का चहल पहल दिन भर रहता है। ये कौन सा शासन है? बताइए आदरणीय नीतीश कुमार जी, बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा राज है? बताइए ना। तो सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। हमारे सहयोगी प्रशांत झा ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से इधर दिखाना, दाहिने तरफ की ओर कहता हूं दिखाने के लिए। यहां से महज 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। बाईं तरफ देख लीजिए, यहाँ पर यह पनास होटल है, बड़ा होटल है। इसके बगल में जो बड़े बिल्डिंग हैं, उसके बाद मौर्या होटल है, बिस्कुमान है, यानी पटना का सबसे मोस्ट वीवीआईपी इलाका है ये। तो प्रशांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वीवीआईपी इलाके में इस तरह से एक बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी जा रही है। और जाहिर सी बात है, इस तरह के वारदातें होंगी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार का कहना है डीजीपी पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है सिटी सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में, और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? जब वीआईपी इलाके में इस तरह से एक बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी जा रही है तो आम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? आखिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों न उठे? जिस तरह से इनकी हत्या की गई है, वो इलाका जो वीआईपी इलाका माना जाता है, एक बड़े उद्योगपति जिनके बेटे की 6 साल पहले हत्या हुई थी, और आज जिस तरह की तस्वीर आई है, कल की घटना ये बताई जा रही है, उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर कर दिया गया। 6 साल पहले बेटे की हत्या हुई थी और अब गोपाल खेमका का मर्डर हो गया है। सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा अपराधियों को, जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो गया। लेकिन जरा 4 तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए। अपार्टमेंट के बाहर हमला किया गया, पहले से घात लगाकर अपराधी बैठे थे। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है, पुलिस पहुंची है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इधर दो तस्वीर और आपको हम दिखा रहे हैं। हत्या के बाद पप्पू यादव पहुंचे, पप्पू यादव ने भी सवाल उठाए। कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। आम लोगों में भी गुस्सा है, कानून व्यवस्था के प्रति नाराजगी है। सीधे तौर पर आम लोग भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से ऐसे इलाके में जैसे वीआईपी इलाका माना जाता है, वहां बड़े उद्योगपति की हत्या की जा रही है, तो आम लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें? बिल्कुल सामने है, ये तीसरी आंख है जो यहाँ पर लगी हुई है, और इस सीसीटीवी में सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ कि कैसे वो अपनी गाड़ी से आए और अपनी गाड़ी में वो बैठे हुए ही थे कि तभी अपराधी आकर के उनको गोली मार देते हैं। और ये सारे रिकॉर्ड पटना पुलिस देख रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर इतनी सुस्त कैसे पुलिस पड़ गई है? कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, ये बताया जा रहा है। अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सीधे सिर में गोली मारी अपराधियों ने, पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वहां गोपाल खेमका पहुंचे, सीधे सिर में गोली मारी। जांच के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये देखिए, कारतूस बरामद किया गया है। इसी जगह पर हत्या की गई थी। यही वो जगह है जहां गोपाल खेमका के सिर पर गोली मारी गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है, राजधानी पटना के साथ साथ पूरे सूबे में बेलगाम अपराध का आलम तो कुछ ऐसा है कि अगर किसी दिन यह सुनने को मिले कि बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास में घुसकर किसी वारदात को अंजाम दे दिया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये पोस्ट किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से सोशल मीडिया पर।
तो गोपाल खेमका हत्याकांड पर रोहिणी आचार्य का पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार पर निशाना साधा गया है और बताया गया है कि पूरे सूबे में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधी बेलगाम है। बिहार के बड़े बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका। बड़े बिजनेसमैन की जिस तरह से हत्या कर दी गई। मगध हॉस्पिटल के मालिक थे गोपाल खेमका। एग्जीबिशन रोड पर पेट्रोल पंप है। हाजीपुर में कपड़े की फैक्ट्री है। 4 भाई थे गोपाल खेमका, बड़े उद्योगपति, बड़ा नाम, लेकिन अपराधियों ने उनके सिर में गोली मारी। और गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिटी सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। कल देर रात गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ गए। प्रशांत, एक वीआईपी इलाका, बड़े उद्योगपति, बड़ा नाम, 6 साल पहले जिनके बेटे की हत्या की गई थी और आज वीआईपी इलाके में उस बड़े उद्योगपति की हत्या कल देर रात कर दी गई। आज तस्वीरें आई है। सीधे तौर पर प्रशांत, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है राज्य की? देखिए राहुल, यह आपका सवाल बिल्कुल आज के तारीख में मौजूद सवाल है कि आपको इससे पहले घटनास्थल दिखाते हैं जी। ये कटारिया हाउस है, 6ठे माले पर रहते हैं यहाँ पर गोपाल खेमका। और ये देखिए, ये गेट है कटारिया हाउस का। ये गेट आपको दिखाते हैं। इस गेट को देख लीजिए। आप कैमरामैन से कहते हैं कि इस गेट को दिखा लें। इस गेट से एंट्री होती है और ये स्पॉट है। इस स्पॉट को आपको दिखा दें कि इस स्पॉट को देख लीजिए। यहीं उनकी गाड़ी आती है, वो खुद ड्राइव कर रहे हैं, जो बांकीपुर क्लब से आते हैं और यहीं ड्राइव करते हैं। यहाँ गाड़ी रोकते हैं, आवाज देते हैं। जो इनका सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर बिल्डिंग का, राम पारस, वो जब तक उठकर यहाँ तक आए तब तक उनको गोली मार दी जाती है। गाड़ी भी आपको दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से कहते हैं कि ये गाड़ी आपको दिखाएं। यही गाड़ी है जिस गाड़ी का नंबर है BR01CY 7700। देख लीजिए, ये गाड़ी है और इसी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर खुद गोपाल खेमका बैठे हुए थे। अब गाड़ी की भी हालत देख लीजिए। अभी भी इसमें जो ब्लड है इसी तरह है, बिल्कुल ताज़ा है ब्लड। और ये बिल्डिंग, और यहाँ पर सीसीटीवी भी है। और यहाँ पर आपको दाहिने तरफ दिखा दे गांधी मैदान थाना, तो बाईं तरफ मारिया होटल। और ठीक ये गांधी मैदान के उत्तरी कोने पर डीएम का आवास है। मोस्ट वीवीआईपी इलाका है ये। और इस इलाके में रात के 11:30 बजे यहाँ पर गोपाल खेमका आते हैं, उनको यहाँ मार दी जाती। आप उनके रिलेटिव हैं? हाँ, मेरे बहुत ही परिचित, मेरा 35 साल से इनके साथ संबंध था। मेरे हस्बैंड सुजीत कुमार वर्मा जी ऐसे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर थे। उस समय से इनका सारा इंश्योरेंस वगैरह का वही देखते थे। ये बताइए कि जो हत्या की सूचना आप लोग को मिली, आप लोग को क्या लगा? मुझे तो बहुत लेट से सूचना मिली, चूँकि मैं जनसुराज से जुटी हूँ दीघा। यहाँ जब आई ऊपर में आपने क्या देखा? मैं यहाँ देखी तो स्तब्ध हो गई कि ये बहुत ही दर्दनाक हुआ कि दिन दहाड़े लोग कहते हैं कि शासन बहुत ही है, लेकिन प्रशासन कहाँ सोई थी। जबकि यहाँ से गर्दनी गांधी मैदान थाना 100-200 मीटर पर है और यहाँ पे आते हैं, घर के पास पार्किंग कर रहे थे। वो बांकीपुर क्लब के वो मेंबर थे, हम लोग हमेशा वहाँ मिलते। दिखाते हैं, देखिए ये सारे लोग उनसे मिलने आए हैं और घर के अंदर की भीड़ भी आपको दिखा दें राहुल। तो आप बिल्कुल हैरत में रह गए कि जहाँ सीसीटीवी है, सारा ये लोग हैं, यहाँ गार्ड है। और यहाँ देखिए, ये जो जाने का कटारिया हाउस में सीसीटीवी कैमरे का जिक्र करें प्रशांत, हम फुटेज भी दिखा रहे हैं इस वक्त। एक्सक्लूसिव फुटेज भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मैं राहुल आपको बात कराता हूँ। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, देखिए ये राम हैं और यही सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये बताइए उस समय में क्या हुआ था जब रात में घटना हुई? रात में आए, गाड़ी हॉर्न दिए। हॉर्न देने के बाद वो जैसे हम जाने वाले थे कि वो आवाज हुई, फट। क्या कैसी आवाज हुई? फट आवाज हुई, गोली की आवाज आई। हाँ, उसी तरह का आवाज आई। तो फिर क्या हुआ? हमने गेट पर गए तो गेट जैसे खोलने वाले थे कि आवाज दिए। सातल लेके छोटे बाबू आए हुए थे। उनके पीछे कौन आ रहे थे? अंकित बाबू आए, वही आवाज दिए कि गेट खोलिए जल्दी से।
हाँ, आपने गेट खोला? हाँ जी। क्या देखा आपने? हमने देखा खून हो चुका था। मर्डर हो चुका था? जी। वो कहाँ थे? गोपाल खेमका कहाँ थे? स्टीयरिंग पर थे। स्टीयरिंग पर थे। जी। देखिए राहुल, ये एकमात्र चश्मदीद हैं जो ये गार्ड हैं यहाँ पर। ये इनका नाम राम पारस है, ये बता रहे हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हैं, परिवार में दुख जताने के लिए आए हैं। ये बताइए, ये घटना कि आप लोगों को कितना दहशत, कितना दुख? दुख का तो परमार ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस निकम्मी सरकार और इसकी निकम्मी पुलिस के लिए सबसे ज्यादा दुख है। ये जो कह रहे हैं कि हाईटेक 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 वर्ल्ड क्लास ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ फेलियर है। जिस थाना क्षेत्र में मर्डर होता है उस थाना क्षेत्र की पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंचती है हॉस्पिटल में। ये अभी जानकारी हुई है, जबकि हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमारे और जो सहयोगी रिश्तेदार मित्र थे उन्होंने सारे पुलिस महकमे को फोन किया, उसके बाद पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंचती थी। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कितने दहशत में है व्यापारी वर्ग? पूरा पूरा पूरा। राहुल, आपको ये दिखाना चाह रहे थे, जो व्यापारियों से मैं बात कराना चाह रहा था। मैं इस कटारिया बिल्डिंग के पास हूँ, अंदर हूँ, और ये कटारिया बिल्डिंग देखिए, यहाँ पर स्टेट बैंक भी है और स्टेट बैंक के अंदर भी सीसीटीवी लगा हुआ है। जो सीसीटीवी सामने आई है, अब समझ लीजिए कि घटना स्थल से लेकर बिल्डिंग, और ये क्या जताता है कि ये भी वीआईपी इलाके में, पटना जैसे इलाके में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ, खाकी का कोई खौफ अपराधियों पर नहीं है। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी हाजीपुर में, इंडस्ट्रियल एस्टेट में, और उसके बाद उस मामले में जो अपराधी गिरफ्तार हुए उस अपराधी की भी हत्या कर दी गई, और आज गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, यहाँ के बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। इसलिए पूरा समाज, आप देखिए, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि तमाम लोगों को दिखाएं और देख लीजिए कितना तकलीफ है आप लोगों को। बहुत नजदीकी पारिवारिक है हमारे, तो तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ। दहशत में है यहाँ के लोग, दहशत में है। ये दूसरा कांड हो गया ना इस परिवार में, दूसरा कांड हो गया। हाँ, गुंजन खेमका का, इनके बेटे का भी पहले हुआ था 7 साल पहले, मार दिया था उसको। जी, गोली लगी थी उसको भी। अब क्या व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? शासन प्रशासन को मजबूत होना चाहिए। देखिए राहुल, ये सीधे तौर पर यहाँ के लोग कहते हैं कि शासन प्रशासन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब तक खाकी मजबूत नहीं होगी अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बना रहेगा। और जब जब चुनाव आते हैं अपराध इसी तरह से बढ़ जाते हैं। और देख लीजिए, आज गोपाल खेमका की जो हत्या हुई है, यह हत्या सिर्फ पटना पुलिस पर नहीं, बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर सवाल है, उसके सुशासन पर सवाल है। बिल्कुल सवाल है। प्रशांत, एक और जानकारी दीजिए, हालांकि अभी तो परिवार बात करने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है? क्या बीते कुछ दिनों में इन्हें कोई धमकी मिली थी? क्या कोई रंगदारी से जुड़ा फोन कॉल आया था? कोई ऐसी जानकारी फिलहाल मिली है क्या? देखिए, जो हमारे बात हुई है, जो इनके इष्ट मित्र थे, जितने व्यापारी वर्ग हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई है, सबका एक ही बात कहना था कि गोपाल खेमका का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हर आदमी इनसे मिलता जुलता था, अपनी समस्याओं को लेकर के उसके समस्या का ये निराकरण तक करते थे। रात में ये बांकीपुर क्लब गए हुए थे, और बांकीपुर क्लब से इनकी आदत थी, जैसा कि गार्ड ने भी बताया, कि देर रात ही आते थे। ये हमेशा की तरह ये आए और इनको गोली मार दी गई। एक बात और बता दें कि सोशल वर्कर भी थे, बहुत बड़े सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते हैं गोपाल खेमका, खास करके पटना के इलाके में। और बीजेपी से इनके अंतरंग संबंध रहे, बीजेपी के बड़े नेताओं से इनके संबंध रहे, और ऐसे में यह हत्या हो जाना निश्चित तौर पर सरकार पर तो सवाल है ही, खाकी पर तो सवाल है ही, लेकिन यह भी सवाल है कि आखिर गोपाल खेमका जैसे समाज से भी एक उद्योगपति की हत्या क्यों कर दी जाती है। राहुल, बिल्कुल प्रशांत, सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार सवाल पूछे भी जा रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत, 2 चीजें हैं। एक तो जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीधे बताया जा रहा है सिर में गोली मारी गई,
यानी कि प्रोफेशनल शूटर हायर किए गए थे। सीधा सटीक लक्ष्य था, सिर में गोली मारना, मौत के घाट उतारना। दूसरा एक सवाल यह है कि अगर इस तरह से कहा जा रहा है किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर 6 साल पहले बेटे की हत्या हो गई, अभी इनको टारगेट किया गया। कुछ तो ऐसा मामला है जिसको तलाशना पुलिस को बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि सवाल सीधे अब पुलिस से पूछे जा रहे हैं कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। देखिए राहुल, आपको बता दें, पहले सवाल का जो आपका है कि जिस तरह से गोली मारी गई, एक प्रोफेशनल किलर यानी जो सुपारी किलर होता है वो इसी तरह की हत्या करता है, रेकी करके हत्या करता है। और गोपाल खेमका का दुश्मन यानी इंटरनल दुश्मन कौन था, पहचान उसकी करनी है। 6 साल पहले जब उनकी बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी हाजीपुर में, तो इसी तरह हत्या की गई थी। और उस हत्या में जो लोग भी गिरफ्तार किए गए थे, उसमें से जो एक अपराधी था, जैसे ही वो जेल से बाहर आया उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और इस मामले को पुलिस ने सुलझाया, क्या किया या अभी तक लोगों को पता नहीं है। जबकि गुंजन खेमका की हत्या हाजीपुर इंडस्ट्रियल जगह एस्टेट में हुई थी। और जब बीती रात यहाँ पर कार आती है गोपाल खेमका की, ये जगह देख लीजिए जहाँ बांस और ईंटे से घिरा हुआ है ये जगह, यहीं उनकी गाड़ी रुकती है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और जैसे ही वो शीशा खोल के हॉर्न बजाते हैं गार्ड को गेट खोलने के लिए, उसी दौरान अपराधी आते हैं और उनको गोली मार देते हैं। और उनको ऐसी गोली मारते हैं, सिर्फ उनके सिर में गोली मारी जाती है ताकि वो जिंदा ना बच सकें। हालांकि एक दूसरी गोली जिंदा कारतूस यहाँ से बरामद किया है पुलिस ने। लेकिन सवाल है कि प्रोफेशनल किलर जिसने पूरे रेकी की थी और रेकी करने के बाद ही गोपाल खेमका की हत्या की है, ये सवाल है कि इससे पहले जब उनके बेटे की हत्या की गई थी तो आखिर पुलिस ने जो जांच की थी उसके बाद इनको पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी। इसके अलावा आपका जो दूसरा सवाल है कि आप देख लीजिए जो स्पॉट है, जो इलाके हैं और जिस तरह के ये पूरे इलाके हैं, एक बार कैमरामैन से कहता हूँ आपको पूरा इलाका भी दिखाएं। ये गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ये कटारिया हाउस बना हुआ है और उत्तरी साइड में पटना पुलिस का मुख्यालय है। वहीं आप जब उत्तरी के कॉर्नर पर जाएंगे तो वहाँ पर डीएम जो त्यागराजन है उनका आवास है, रेजिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, वीआईपी इलाका है ये। सीधे तौर पर सवाल इसलिए और अहम हो जाता है और गंभीर हो जाता है मामला कि अगर वीआईपी इलाके में एक बड़े उद्योगपति सुरक्षित नहीं है प्रशांत, तो आम लोग कितने सुरक्षित होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रशांत आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए।